वॉइस, आज की आवाज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव खत्म होने के बाद धार्मिक यात्रा पर निकले हैं। वहीं अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ उज्जैन के कई मंदिरों में माथा टेकने पहुंचे। महाकाल मंदिर में दंडवत प्रणाम कर जीत की कामना की। उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा कि वे राष्ट्रीय शर्म हो गए हैं। सीएम ने पनौती शब्द को लेकर उठे विवाद पर कहा कि उनकी बुद्धि मारी गई है। सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का वरदान बताया। उन्होंने सभी चुनाव वाले राज्यों में बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा कि हमारी टीम शानदार खेली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार रात पत्नी साधना सिंह के साथ उज्जैन में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। उज्जैन पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने मंगलनाथ मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम पत्नी साधना सिंह के साथ हरसिद्धि मंदिर रवाना हुए। यहां भी करीब आधे घंटे तक पूजन पाठ कर माता हरसिद्धि का आशीर्वाद लिया। आखिर में सीएम भगवान महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश कर भगवान महाकाल के सामने बैठकर जाप किया। उन्होंने दंडवत होकर भगवान महाकाल को प्रणाम किया। सीएम ने कहा कि महाकाल की शरण में आने का सौभाग्य मिला है। राजस्थान में चुनाव प्रचार समाप्त कर मेरी इच्छा थी कि महाकाल का आशीर्वाद लेना है। उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा कि बाबा की इच्छा थी और उन्होंने बुलाया था, इसलिए राजस्थान चुनाव खत्म करने के दर्शन करने आया हूं। मैं महाकाल लोक को कभी भी जी भर कर नहीं देखा। बाबा महाकाल, मंगलनाथ और माता हरसिद्धि के आशीर्वाद से काम करने में ऊर्जा आती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए कहा कि वह भारत के लिए वरदान है। सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। अरे नहीं हुआ। चंद्रमा देवता वसवो देवता शुक्ला देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देव इंद्रो देवता वरुणो देवता संचार सायं कुलकेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयात् विन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। मंगलम भगवान मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। है कि महाकाल महाराज की शरण में आने का सौभाग्य मिला। कल राजस्थान में चुनाव प्रचार समाप्त करके फिर मेरी स्वाभाविक इच्छा थी और बाबा ने बुलाया था, तो उनके चरणों में प्रणाम करने, उनका आशीर्वाद लेने हम सब लोग आए और उनके चरणों में यही प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता भी सब सुखी हो, निरोग हो, मंगल हो, कल्याण हो और उनका आशीर्वाद ऐसा मिले कि सबका कल्याण लगातार जारी रहे। ये अद्भुत नगरी है और महाकाल महालोक की शोभा न्यारी है। तो मैंने कभी जी भर के महाकाल महालोक देख ही नहीं पाया। आज यहाँ से इच्छा हो रही कि मैं थोड़ी देर रुक के देखते हुए जाऊँ और जगह जगह फ़ोटो भी खिंचाऊँ। आज मन आनंद से भरा हुआ है, रोम रोम पुलकित है। बाबा का आशीर्वाद, माँ हरसिद्धि मैया का आशीर्वाद, मंगलनाथ जी का आशीर्वाद, यही काम करने की नई ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए, मानव जीवन का सदुपयोग हो, सफल और सार्थक हो, और वो होता है लोगों की सेवा में, भारत माता के चरणों की सेवा में। इसी भाव से भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही अपने देश को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। और उस निर्माण में हम सब भी यथाशक्ति अपना अपना योगदान देते हैं। एक बार बाबा के चरणों में प्रणाम और मध्य प्रदेश की जनता के चरणों में भी प्रणाम। सीएम साहब, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं,
क्या लगता है आपको? आप जब भी बाबा महाकाल के दरबार में आए भरपूर आशीर्वाद मिला है, इस बार क्या लग रहा है? यहाँ आके मैं सब भूल जाता हूँ, लेकिन जो लग रहा है नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और उनके नेतृत्व में जितनी प्रगति अपने देश की हुई है वो अकल्पनीय और अद्भुत है। मैंने पहले पढ़ा था बचपन में भारतीय संस्कृति के 6 स्वर्णिम अध्याय। अगर स्वर्णिम अध्याय आज मैं कहूँ सबसे बड़ा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रगति और विकास का, भारत के गौरवगान का और भारत को विश्वगुरु के पद पर अधिष्ठित करने का हो रहा है। और हम सब को ये अंदर से आत्मसंतोष है कि हम भी अपना उसमें योगदान दे पा रहे हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी भारत के वैभव गौरव को आगे बढ़ाने के लिए और भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता सभी राज्यों में मिलेगी और 2024 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर केंद्र सरकार बनेगी। देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ता रहेगा। कल राजस्थान में मतदान है, पनौती शब्द पर आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन नहीं है, उनकी बुद्धि मारी गई है। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि मति पहले हर ले ही। और पूरे देश की आंखों में, जनता की आंखों में आंसू थे भारत की हार पे, लेकिन ये इसलिए खुश हो रहे थे कि मोदी जी चले गए, भारत हार गया, मजा आ गया। अब ये भाव तो देश द्रोह की सीमा तक जाता है एक तरह से। देश की जीत पे जब देश की करोड़ों लोग आंखों में आंसू लिए, ऐसा असह दर्द और दुख झेल रहे थे, तब वो खुशी मना के व्यंग कर रहे थे कि मोदी जी चले गए। मोदी जी ने समाज के हर वर्ग का और खिलाड़ियों का भी जितना ध्यान रखा है, खेल को बढ़ाने के जितने प्रयत्न किए पहले भारत में कभी नहीं हुए। और हमारी टीम शानदार 10 मैच लगातार जीती। अब क्रिकेट बाई चांस होता है, एक आध हार गए तो कौन सा आसमान टूट गया, लेकिन हर चीज़ को कैसे भुना लें मोदी विरोध में, तो ये अंधे हो गए हैं। सचमुच में राष्ट्रीय शर्म हो गए हैं राहुल गांधी जी। सर एक सब आएंगी। सर एक सवाल पुजारियों ने आपको टाइगर की शाल पहनाई है, पुजारियों ने आपको टाइगर की शाल पहनाई है? नहीं, ये तो आशीर्वाद होता है, कौन सी साल का है। देख महाकाल के महाराज में तो सब एक ही है। थैंक यू।